नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनीता ठाकुर और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है भक्ति में शक्ति। माँ जगतारिणी, माँ पालनहारिणी, माँ सुकर्ता, माँ दुखहारिणी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ शेरावाली की, जिसके कई रूप हैं, कई नाम हैं। भक्त कभी उन्हें माँ अम्बे कहकर पुकारते हैं तो कभी माँ जगदम्बे कहकर बुलाते हैं, कभी माँ ज्वाला तो कभी माँ भद्रकाली। उन्हीं रूपों में से एक आज हम बात कर रहे हैं माँ नैना देवी की, जिसकी शक्ति के बारे में सभी ने सुना, जिसके अनोखे रूपों के बारे में सभी ने देखा है, जिसकी दया और कृपा के बारे में सभी ने सुना है। पर हम में से कई ऐसे भक्त हैं जिनमें माँ की कृपा की अनोखी करुणा है, जो माँ के इतने करीब हैं कि माँ की शक्ति को महसूस करते हैं, माँ से बातें करते हैं, माँ के सुंदर रूप के दर्शन करते हैं और माँ की असीम कृपा और करुणा के भागी बनते हैं। मगर कैसे, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सब करते हैं माँ की जय जयकार, सब गाते हैं माँ की महिमा अपार, पर क्या किसी ने देखा है माँ का रूप अवतार? जी हाँ, इस दुनिया में माँ के कुछ ऐसे सच्चे भक्त हैं जिन पर माँ की कृपा है, जो माँ को देख सकते हैं, जो माँ से बातें कर सकते हैं। और माँ जब इनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से खुश होती हैं तो वो उस भक्त के अंदर आकर पूरी दुनिया को अपने दर्शन करवाती हैं। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, और कुछ क्यों, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट में शायद कुछ लोगों को जरूर विश्वास हो जाए, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आज कुल्लू के भुंतर इलाके में, जहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर पीपला आगे नाम की जगह पर माँ जगदम्बे का ही रूप माँ नैना देवी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव पर माँ के मंदिर में जगराता रखा गया है और इस जगराते में श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा भाव भक्ति है वो देखते ही बनती है। भक्त सच्चे मन से माँ का भजन कीर्तन कर रहे हैं, सच्चे मन से माँ की भेंटें गा रहे हैं। मेरी मैया ही भर जाएगा, मैया कहने से डर जाएगा, गुजर जाएगा, उधर जाएगा। क्या दरबार तो सुदाम, उधर मेरे बांके बिहारी लाल मुझे मिलने आ रहा है। लेकिन मंदिर के बाहर ये लकड़ियां इकट्ठा कर क्यों जलाई जा रही हैं? अभी तो सर्दियों के दिन भी नहीं कि ठंड से बचने के लिए लकड़ियों को जलाया जाए। दरअसल ये वही आग की लपटें हैं जिनमें माँ के भक्त माँ की शक्ति के साथ कूदकर, नाचकर, जश्न मनाकर घंटों माँ का जन्म उत्सव मनाएंगे और उनके पांव में रत्ती भी आंच तक नहीं आएगी। जैसे ही ये आग की लपटें अंगारों में तब्दील होंगी, माँ के चेले माँ को ढोल नंगाड़ों के साथ पालकी में बिठाकर इन अंगारों के पास लेकर जाएंगे और दूसरी पालकी में होंगी माँ शीतला। दोनों का जन्म उत्सव एक ही दिन पर मनाया जाता है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर माँ नैना देवी और शीतला माता प्रकट हुई थी और तभी से यहाँ उनकी पिंडियां विराजमान हैं। इसीलिए हर साल उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। अब कुछ ही देर में माँ के भक्त माँ शीतला और माँ नैना देवी को पालकी में बिठाकर लेकर आएंगे और माता रानी भी पालकी में बैठी हुई नाचेंगी।
जैसे ही माँ के दास और दासियों को माता रानी के दर्शन होते हैं तो उन्हें खेल चढ़ती है और वो बाल खोलकर अंगारों पर नाचने लगती हैं।
से भी ज्यादा देर तक भक्त इन जलते अंगारों पर नाचते रहे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनके पाँव में रत्ती भी आंच तक नहीं आई और ये नजारा देखकर सबकी आंखें खुली के खुली रह गई। तक सेवा करते हैं और जब माता की शक्ति आ जाती है तो हमें कोई पता नहीं चलता है, अपनी मस्ती में झूम जाते हैं, अपनी मस्ती में झूमते हैं, जैसे माता करवाती है वैसे करते हैं जी। एक श्रद्धालु ने हमें बताया कि इस मंदिर में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन करने आते हैं और उन्हें मां का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। जरा गौर से सुनिए इस श्रद्धालु के शब्दों को। आज के दिन भगवती नैना जो है वो प्रादुर्भाव इनका हुआ है, प्राकट्य हुआ है और आज बहुत दूर पार से लोग जो है इस पावन स्थली पर आए हैं। ये गौरव की बात है कि ये भगवती नैना जी का जो है आज प्रत्यक्ष और साक्षात रूप देखने को मिलता है। आज जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है, प्रादुर्भाव दिवस है। ये पावन स्थली पीपला आगे माता नैना की ही नहीं है बल्कि यह माता शीतला का भी एक बहुत बड़ी पवित्र स्थान है। माता शीतला का प्रादुर्भाव भी यहाँ हुआ है जो पिछले दिनों 5 जून और 4 जून को यहाँ जागरण के रूप में मनाया गया। उसमें भी साक्षात और प्रत्यक्ष भगवती का रूप देखने को मिलता है। भगवती का नैना का रूप भी है, भगवती का एक क्रोध रूप भी है और भगवती का काली रूप भी है। भगवती जो है नैना माता जो है काली के रूप में अंगारों पर कूदती है और अंगारों को निगलती हुई उगलती हुई ये कहने का जो है प्रयास करती है कि मेरे भक्तों कि आप लोग जो है आप चिंता न करिए, ये ताप, ये जो रोग हैं, ये ताप हैं, ये जो दूषित आबो हवा है, ये सब मैंने जो है उगल दी है। और अब जरा गौर से देखिए इस नज़ारे को। ये माता की पालकी कोई आम इंसान नहीं उठा सकता। इस समय इस पालकी का इतना वजन होता है कि एक वक्त पर 5 से 6 लोग इस पालकी को उठा पाते हैं और कभी कभी तो 8 से 10 लोगों को पालकी को संभालना पड़ता है। एक रिटायर्ड फौजी ने जब अपने विचार साझा किए तो कहा कि माता अपने बच्चों को अपने होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं। यही तो माता का चमत्कार है। किसी के पाँव में इतनी कड़वी आंच नहीं आती इस आग में कूदने से। साल में एक बार बनाया जाता है। ये माता नैना देवी के जो है हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है जिसको हम जन्मदिन माता का जो होता है उसको बनाया जाता है। तो हर समय नहीं होती है, जब माता का कार्य होता है तो माता अपने आप सभी को इतना शक्ति, अलग अलग शक्तियाँ जो है यहाँ प्रकट होती है। और अब जरा सुनिए उन भक्तों की जुबानी जो आग के अंगारों में कूदे हैं, नाचे हैं और माता के जन्म उत्सव का जश्न धूमधाम से मना रहे हैं। जो भगवती ने हमें तिथि बताई है कि इस दिन तुम मेरी जन्मदिन खुशी से मनाना, और देवी ने ये हमें विधि बताई है कि तुम इस दिन अंगारों पे नाचोगे मेरी शक्ति के जोर पे, और शक्ति को किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस प्रकार देवी हमें अपने रूप में रंग में नचा देती है उस प्रकार से हम नाच लेते हैं। और देवी की शक्ति इतनी है कि हमारे पैरों में इतनी सी भी कोई आँच नहीं आती है। और जो आग जलाने का जो तात्पर्य है वो भक्त और भगवती का संबंध है। जिस प्रकार माता की शक्ति और हमारी भक्ति इसका प्रमाण दिया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से भक्त हैं
कुछ एक लोग ऐसे हैं कि वो देवी देवताओं के नाम पे हर इंसान को ठगते हैं और उनसे पैसे खाते हैं। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हो सकता है और न ये कभी हो पाएगा। हम सारे भक्त एक हैं और माता की शक्ति हमारे साथ। मन से ही होता है, जब माता का जागरण होता है कुछ मन से ही होता है कि हम माता के नाचे कूदे तक सेवा करते हैं। और जब माता की शक्ति आ जाती है तो हमें कोई पता नहीं चलता है, अपनी मस्ती में झूम जाते हैं, अपनी मस्ती में झूमते हैं, जैसे कि माता करवाती है वैसे करते हैं जी। लोगों का कहना है कि माँ हर भक्त की मन्नत पूरी करती हैं। इस दिन माँ के दरबार में जो भी आता है वो खाली लौटकर नहीं जाता। वैसे तो आपने कई मंदिरों में बलि चढ़ते हुए कई जानवरों को देखा होगा, लेकिन इस मंदिर में माँ नारियल को भी काटने की इजाजत बड़ी मुश्किल से देती हैं। सुनिए जरा ये भक्त क्या कह रहा है। कि माता कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करती और ना माता इस मंदिर में बलि करने देती है। एक नारियल को भी काटने के लिए माता पाप समझती है, पर तब भी हम माता से इजाज़त लेके नारियल जरूर काटते हैं, पर बलि के लिए माता बिल्कुल नाराज़ रहती है। और जो नारियल बलि है वो त्रेता युग में विश्वामित्र ने बनाई थी, जिसका हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं और देवी के चरणों में चढ़ा रहे हैं। इस मंदिर में जो भी काम होते हैं नारियल और फल से होते हैं। किसी जीव की हत्या करके माता को खुश हम नहीं कर सकते। और अब सुनिए आम लोगों की जुबानी, जिनके दुख दूर हुए हैं, जो दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आए हैं और जो माता का बार बार धन्यवाद कर रही हैं। मेरी आस्था माता के प्रति बड़ी गहरी है। 3 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ और हमारे घर की कंडीशन ऐसी थी कि मरने मारने तक नौबत आ गई थी। तो मेरी दीदी है यहाँ पे, उनके थ्रू हमारी बात हुई माता जी से, गुरु जी से, तो वो हमारे घर गए। तो उनके एक बार जाने से हमारे घर में इतनी शांति आई कि मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। लेकिन जब भी वो गए तब तक उन्होंने हमारे घर में किया जो कुछ किया। उससे 3 साल हो गए आज मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ड्रिंक नहीं किया और हमारे घर में इतनी सुख शांति है कि मैं माता की जितनी भी जो है वो धन्यवाद करूं, कोटि कोटि धन्यवाद करूं। यहाँ एक भाईचारे की जो एक सभ्यता होती है वो यहाँ पे नज़र आई और संगत आनंद ले रही थी, खुश हो रही थी और आपस में झूम रही थी, नाच गाना कर रहे थे, सारे कीर्तन कर रहे थे, महामाई का गुणगान कर रहे थे। तो अलौकिक चीज़ ये देखी यहाँ पे जो देवता आते हैं, माँ नैना आई, भद्रकाली माता का लेकर के आए, तो वो अंगारों पे किस हिसाब से चलते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं चल सकता। ये महामाई की शक्ति होती है। महामाई जिससे ये काम करवाती है वही कर सकता है। जैसे हम भजन बंदगी करते हैं, माता ने बुलाया तभी आए, नहीं तो कोई नहीं आ सकता, ऐसे आना नहीं हुआ। तो यहाँ भी मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिन्हें माँ की शक्ति पर विश्वास नहीं, उन्हें आज हो जाएगा। जिनके मन में भक्ति की शक्ति में थोड़ा संदेह है, वो आज खत्म हो जाएगा। और जो इस नजारे को महज तमाशा करार देते हैं, उन्हें दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ेंगी, क्योंकि 2.5 घंटे तक कोई मनुष्य आग के अंगारों पर बार बार कूदकर नाचे और उसके पाँव में खरोंच तक न आए, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये भक्ति की शक्ति नहीं तो और क्या है? ये माँ का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है? तो देखा आपने माँ की शक्ति और भक्तों की सच्ची भक्ति का रूप। ये ढोंग नहीं था और ना ही कोई तमाशा। ये सच्ची आस्था है, भक्तों का प्यार है और माँ का दुलार है। और कहते हैं ना कि इस मौके पर माँ भी प्रश्न देती है, यानी वो आपके भूतकाल और भविष्य दोनों के बारे में बताती हैं कि आपका कल क्या था और आने वाला वक्त कैसा होगा। ये सारा नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो सचमुच देवी माँ हमारे सामने आकर प्रकट हो गई हों और हमें दुखों से उबारने का रास्ता बताने आई हूं। खैर, मानने वाले को तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं और ना मानने वाले को माँ की पूरी मूर्ति ही पाखंड नजर आती है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि हाँ, वो शक्ति है, वो देवता है जो पूरे संसार को चला रहा है।
हाँ, उसके रूप बहुत हैं। कभी वो शिव है, कभी वो शक्ति है, कभी वो अल्लाह है, कभी वो गुरु नानक है, तो कभी वो यीशु मसीह है। लेकिन हाँ, वो शक्ति जरूर है। जब कभी इंसान कुछ गलत करता है और उसकी सजा उसे नहीं मिलती, तो उस शक्ति का रूप हमें देखने को मिलता है। और ये शक्ति हम उत्तराखंड आपदा में भी देख चुके हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/mytv7। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए My TV7। नमस्कार।